हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे गामक या क्रियात्मक विकास यानी कि मोटर डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन, इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे हम और इसके टाइप कंप्लीट करेंगे हम आज क्रियात्मक विकास को। क्लियर? मोटर डेवलपमेंट क्या होता है? व्यक्ति की गामक या क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। कहने का मतलब है जो व्यक्ति है, जो क्रिया करता है, जो एक्टिविटी करता है, वो उसमें कितनी एबिलिटी है, कितनी क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्रियात्मक शक्ति जो होती है उसका मीनिंग क्या होता है ये अलग से स्पेसिफिक भी किया है मैंने। जो क्रियात्मक शक्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, उसके अंदर हमारी शारीरिक गतिविधियां होती है, जो हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं वो सारी उसके अंदर इंक्लूड होती है, जिसमें बालक को उन क्रियाओं को करने में मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों के संयोजन की जरूरत होती है। यानी कि जिसमें हमारी मांसपेशी है वो काम करती है, साथ में हमारी सारी तंत्रिकाएं हैं, उन सब का एडजस्टमेंट साथ में संयोजन होकर एक्टिविटी का कंप्लीट किया जाता है। जैसे हम चलते हैं, बैठते हैं, साइकिलिंग करते हैं, इन सब में हमारी जो फिजिकली मूवमेंट होते हैं वो हमारी क्रियात्मक शक्ति होती है। तो क्या जाना हमने, क्रियात्मक शक्ति क्या होती है? जो हमारे फिजिकली रूप से उसे अच्छे से डेवलप होने में मांसपेशियां, तंत्रिका उनका संयोजन करती है, वो हमारी क्रियात्मक शक्ति होती है। तो जब भी हम किसी व्यक्ति की क्रियात्मक शक्ति यानी कि एक्टिविटीज के बारे में बात करेंगे तो उसकी एबिलिटी, उसकी क्षमता, उन सब का डेवलपमेंट हमारा मोटर डेवलपमेंट कहलाता है। क्लियर? फिर है हमारा क्रो एंड क्रो ने एक डेफिनेशन दी थी किसकी, मोटर डेवलपमेंट की। गामक या क्रियात्मक योग्यताओं तथा क्षमताओं से तात्पर्य उन विभिन्न प्रकार की शारीरिक गतियों अथवा क्रियाओं से है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, इसमें विभिन्न प्रकार की कई टाइप्स की हमारी फिजिकली एक्टिविटीज होती है, जिनके संपादन की कुंजी नाड़ियों और मांसपेशियों की गतिविधियों के संयोजन के हाथ में होती है। कहने का मतलब है इसमें जो भी हमारी मांसपेशियां होती है, नाड़ियां होती हैं, उन सब से जो हम एक्टिविटी करते हैं उसमें जो एडजस्टमेंट किया जाता है वही हमारा मोटर डेवलपमेंट कहलाता है। क्रो एंड क्रो ने ये बोला था। क्लियर? फिर है प्राथमिकता तथा जटिल गति कौशलों में अभ्यास के कारण कुशलता उत्पन्न करती है। यानी कि प्राथमिकता सबसे पहले जो हमारी जटिल गति कौशल होते हैं, कौशल कई प्रकार के होते हैं इसके अंदर मोटर डेवलपमेंट के अंदर। अभी मैं बताऊंगी आपको मेन कौशलों के बारे में। कौशल यानी स्किल्स तो हमारे अभ्यास के ऊपर डिपेंड होती है, हम कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज को, उसमें कुशलता लाने के लिए। ठीक है? धीरे धीरे परिपक्वता आने पर, परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी आने पर अभ्यास का प्रभाव पड़ने लगता है। जब भी हम किसी चीज के अंदर मैच्योरिटी की बात करते हैं वो हमारी प्रैक्टिस से ही मैच्योरिटी आएगी। उसके अंदर हमें एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है इसके अंदर। उसके बाद है गामक या क्रियात्मक विकास का महत्व, यानी कि जो मोटर डेवलपमेंट है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो क्यों जरूरी है, उसका महत्व के बारे में अब हम देखेंगे। महत्व क्या है? शारीरिक रूप से विकसित होने एवं स्वस्थ रहने में सहायक। अभी आपको पता चला कि गामक क्रिया क्या होती है, गामक विकास क्या होता है, कि जब भी हमारा इसके अंतर्गत शारीरिक रूप से जो भी गतिविधि करती हैं, जो भी हमारी क्षमताएं होती हैं, उनकी योग्यता का विकास होता है, वही हमारा गामक क्रियात्मक विकास कहलाता है। ठीक है? तो उसमें शारीरिक रूप से फिजिकली जब हम एक्टिविटी करेंगे तो उससे हमारी बॉडी का फिजिकल डेवलपमेंट होगा, साथ में हम फिट रहेंगे। क्योंकि अभी आपको जो मैंने बताया था यहाँ पे, इट्स शारीरिक गतिविधियों या क्रियाओं, यानी कि जो फिजिकली एक्टिविटीज करते हैं जिससे हमारा जो सर्कुलर सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेशन, हमारी तंत्रिकाएं होती हैं, उन सब के बीच में एडजस्टमेंट होता है, कोऑर्डिनेशन साथ में लेके चलती हैं, तभी हमारी बॉडी है वो डेवलप हो पाती है, शारीरिक रूप से विकसित हो पाती है और हम स्वस्थ रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा उचित मानसिक विकास में सहायक। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा मानसिक विकास है वो डेवलप होगा। आपने सुना भी होगा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यानी कि जो स्वस्थ होता है पूर्ण रूप से, उसी का जो माइंड होता है वो शार्प रहता है, जिससे उसका मानसिक विकास है वो डेवलप हो पाता है। जब भी हम कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे, स्किल्स की बात करेंगे, तो इसमें हम अपना हाथों के कौशल होते हैं, जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन के थ्रू होते हैं, जिन पे नियंत्रण पाने की संभावना होती है, वो बुद्धि से रिलेटेड जो हमारे मानसिक विकास में सहायक होंगे।
नेक्स्ट है हमारा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति में सहायक। हमें मानसिक स्वास्थ्य अच्छे से अपना डेवलप करना है तो उसमें गामक क्रियात्मक मोटर डेवलपमेंट है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। फिर है उचित सामाजिकरण एवं सामाजिक विकास में सहायक। जो हमारा सोशल डेवलपमेंट है और सोशलाइजेशन है उसको अच्छे से डेवलप करने के लिए बच्चे के अंदर हमें मोटर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। किस प्रकार हेल्पफुल है? क्योंकि बच्चा है वो सोसाइटी में रहकर एडजस्ट करता है, चीज़ों को समझता है। वो कब कब कर पाएगा? जब उसकी सारी एक्टिविटीज़ है, जो उसकी एबिलिटीज़ हैं वो डेवलप हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने में सहायक। यानी कि जब बच्चा खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है, अपने आप को अच्छे से कार्य करने के लिए सेल्फ कंसेप्ट को समझने लग जाता है, अपनी जो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को जानने लग जाएगा, तब वो समझ जाएगा कि मोटर डेवलपमेंट किस प्रकार हेल्पफुल है इसके लिए। अपने आप अपना मनोरंजन करने में सहायक। बच्चा खेलता है, इसमें साइकिलिंग कर रहा है तो उसमें बच्चे का खुद का मनोरंजन हो रहा है, खुद का एंटरटेनमेंट कर सकता है वो इजिली। या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने हाथ पैर पटकते रहते हैं, टॉयज के साथ खेलते हैं, उनको पजल्स होती है उनको सॉल्व करने में, तो उसमें एंटरटेनमेंट होता है। आत्मविश्वास अर्जित करने एवं आत्म संप्रत्यय ग्रहण करने में, वही बात है यहाँ पे। जब मनुष्य अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में जान लेता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं उसे, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उसमें अर्जित होने लग जाता है, जो सब मोटर डेवलपमेंट के कारण होता है। जब उसमें एबिलिटीज होंगी तभी वो उस कार्य को अच्छे से कर पाएगा। नेक्स्ट है हमारा अध्ययन में सहायक। अध्ययन यानी कि अध्ययन से आप क्या समझ रहे हो? यानी कि जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उसमें हेल्पफुल होता है मोटर डेवलपमेंट। स्टडी के अंदर हमारी राइटिंग स्किल है वो इसके अंतर्गत आती है। समायोजन करने में बेटर अच्छे प्रकार से हेल्पफुल होता है, बेटर एडजस्टमेंट करने में क्या? मोटर डेवलपमेंट। ओके, उसके बाद है जो हमारा मोटर स्किल्स है चाइल्डहुड के अंदर वो क्या क्या होती है। यानी कि बाल्यकाल में गामक कौशल की अगर हम बात करें, मोटर स्किल्स की बात करें, तो वो हमारी मेन 2 पार्ट्स की होती है। 2 पार्ट्स होते हैं हमारे मोटर स्किल्स के, सूक्ष्म कौशल और स्थूल कौशल। सूक्ष्म कौशल क्या होते हैं? फाइन मोटर स्किल्स बोलते हैं जिन्हें हम। फाइन मोटर स्किल्स सूक्ष्म कौशल होते हैं, इसके अंदर हाथ के कौशल होते हैं सारे, हैंड आई कोऑर्डिनेशन इसके अंदर देखा जाता है। जो सारे कौशल होंगे सूक्ष्म के अंदर वो हाथ से रिलेटेड होंगे, जिसमें हमारा नियंत्रण मेन भूमिका निभाएगा कोऑर्डिनेशन के साथ। स्थूल कौशल होते हैं वो होते हैं हमारे ग्रॉस मोटर स्किल्स, जो हमारे पैर से संबंधित होती है। इसमें दौड़ना, साइकिलिंग करना, डांस करना वो सब इंक्लूड हो जाते हैं। सूक्ष्म यानी छोटा। छोटा यानी कि जब हम लिखने का काम करेंगे, हाथ के कौशल का काम करेंगे, तो उसमें छोटा नियंत्रण की जरूरत होती है। इस तरह आप समझ सकते हो सूक्ष्म कौशल, हाथों के कौशल को। ग्रॉस कौशल यानी कि स्थूल कौशल, जब हम अपनी बॉडी को स्थूल कर पाते हैं, डेवलप कर पाएंगे, वो किस प्रकार होंगे? जब आप दौड़ेंगे, भागेंगे, पैरों का यूज करेंगे, तब हो पाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सूक्ष्म कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल्स के बारे में, तो हाथ के कौशलों के बारे में। उसके अंतर्गत हमारे अंदर इसमें क्या क्या पॉइंट्स आएंगे? सबसे पहले है खाना खाने संबंधी कौशल, यानी कि हाथ से संबंधित जितने भी कौशल हैं वो सब इसमें आएंगे। आप खाना खाने संबंधी कौशल, जैसे आप खाना खाते हो तो खाने और आपके हाथ के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, जिसमें आपकी आंख का भी मेन रोल होता है कि आप खाना आपके सीधे मुंह में ही जा रहा है। क्लियर? नहाने में, कपड़े धोने में, स्वच्छता संबंधी, यानी कि हम जब साफ सफाई करते हैं तो उसमें हमारी आंख का, हाथों का बहुत ही कोऑर्डिनेशन होता है। मेन इसमें हमारा क्या होता है? आई और हैंड कोऑर्डिनेशन होता है। क्लियर? उसके बाद है कपड़े पहनने, बाल संवारने संबंधी का, जब हम कपड़े पहनते हैं, बाल संवारते हैं, उनसे संबंधित जो कौशल होते हैं उसके अंतर्गत। फिर है गेंद फेंकने और लपकने संबंधी कौशल, यानी कि इसमें हाथ का काम हो रहा है। ध्यान से समझो आप बात को। गेंद फेंक रहे हैं, हम उसको पकड़ रहे हैं, तो उस चीज में हमारे हाथों का और आंख का कोऑर्डिनेशन हो रहा है। जैसे कि आपके पास गेंद फेंकी जा रही है, आपको कैच करना है बॉल को। अगर आपका आईज और हैंड का कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं होगा तो आप उसको कैच नहीं कर पाएंगे। हाथ संबंधी क्वेश्चन में राइटिंग स्किल मेन होती है, इसमें मेन फोकस आता है। आपके सीटेट संबंधी क्वेश्चंस में पूछा जाता है हमसे कि मोटर स्किल्स कौन कौन सी होती है। 2 हमारी है, इनमें से एग्जाम्पल दे दिया जाता है। जैसे राइटिंग स्किल से रिलेटेड
या फिर पजल दे दिया जाता है, शेप किसके अंदर आएगी, आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा, मोटर फाइन मोटर को स्किल के अंदर आएगी, ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर आएगी, और भी अदर ऑप्शंस दे दिए जाते हैं। तो जब भी लिखने संबंधी या आकृति बनाने, कॉपिंग करना, इन सब से रिलेटेड, ब्लॉक बिल्डिंग का काम, पजल का हो जा, क्रिएटिविटी कोई भी काम होना, यानी कि हैंड और आई कोऑर्डिनेशन जब भी बात होगी वो हमारा किसके अंदर आएगा, फाइन मोटर स्किल्स के अंदर। क्लियर। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस यानी कि स्थूल, जिसमें पैरों के संबंधित कौशल होते हैं, जिसमें हमारा दौड़ना, उछलना, लंबी कूद, जंप करना, सीढ़ियां चढ़ना, साइकिल चलाना, नृत्य यानी कि डांस करना, वो सब कौशल इसके अंदर आ जाएंगे जो पैर से संबंधित होंगे। हमारे जो हमारी पैरों की मांसपेशियां हैं उनको अच्छे से डेवलप करेंगे फिजिकली रूप से। क्लियर। एंड लास्ट है हमारा जो हमारा मोटर डेवलपमेंट है, उसके अंदर हमारी एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या क्या होती है, शैक्षिक उपयोगिता क्या होती है। अगर आप बीएड कर रही हैं या फिर आप डाइट कर रही हैं, उसमें ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाती हैं, और सीटेट, केवीएस, डीएसएसबी के अंतर्गत भी ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ऑप्शन दे दिया जाता है कि बच्चे के लिए एज अ टीचर आपके लिए ये जो मोटर स्किल है, मोटर डेवलपमेंट है, उनकी नॉलेज क्यों जरूरी है। क्लियर। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए नॉट भी यूज किया जाता है। तो वहां से जब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप उस चीज को समझ पाएंगे। क्लियर। तो इसके अंदर हमारे लेखन कौशल संबंधी जानकारी, जब हमें बच्चे के दोनों स्किल्स की जानकारी होगी बच्चे के बारे में, तो हम लेखन संबंधी जो भी कौशल होगा बच्चे के अंदर उसको अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। अगर उसमें कोई कमी है तो उसे सुधार पाएंगे। फिर बच्चों के अंदर व्यक्तिगत भेदों का बहुत ज्यादा होता है, यानी कि हर बच्चा इंडिविजुअली रूप से डिफरेंसेस पाए जाते हैं, उनमें व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान होता है उनके अंदर, इसलिए जो मोटर डेवलपमेंट है वो बहुत ही अहम रोल करता है। क्लियर। तो जो टीचर है, एज अ टीचर आप बच्चों को पहचान पाएंगे कि बच्चे में किस चीज में ज्यादा एबिलिटी है, ये किस कार्य को अच्छे से कर सकता है। फिर खेलकूद संबंधी जानकारी भी आपको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि मोटर स्किल के अंदर आपको फिजिकली रूप से जो एक्टिविटीज की जा रही है उसमें आपकी मांसपेशियां हैं, आपकी योग्यता, क्षमताओं को देखा जाता है, उनका संयोजन होता है, एक तरह से एडजस्टमेंट करना होता है। क्षमताएं एवं योग्यताएं, जो बच्चे के अंदर क्षमताएं हैं, जो एबिलिटी है, उन सबको फोकस पता होना चाहिए टीचर को। एक टीचर है, एक्सपीरियंस होगा टीचर को, जब वो अलग अलग बिहेवियर के बच्चों से मिलेगा, उनके साथ जो एक्टिविटीज की प्रैक्टिस करेगा, उन सब से मिलकर बच्चे के अंदर टीचर के अंदर ये एजुकेशन इम्प्लीकेशंस का इम्प्रूवमेंट होगा, वो जानेगा इनके बारे में। क्लियर। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, हमने सीखा मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट यानी कि हमारा क्या होता है मोटर डेवलपमेंट, क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास के अंदर एक्टिविटी से संबंधित जो होता है, जो हमारे फिजिकल रूप से मांसपेशियों का संयोजन करती है, वो होता है। इसमें हमारी मेन 2 स्किल होती हैं, और इसकी हमने सिग्निफिकेंस, इंपोर्टेंस के बारे में जाना, और एजुकेशन इम्प्लीकेशंस के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।